Hello students, how are you? Today we are going to start the word problems of the 10th standard. These are the very important problems from the point of view of exam. यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हर 2-3 दिन के बाद वीडियोस आएंगे 8, 9, 10, 7, 6 स्टूडेंट्स के लिए। एंड यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए कि ये डाउट है, उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो हम तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर? लेट क्या पहला प्रॉब्लम क्या है देखिए। हियर द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ द प्रगति's एज 2 years ago, प्रगति का 2 साल के पहले का एज एंड 3 साल के बाद का एज 3 years hence, इनका प्रोडक्ट 2 साल के पहले का एज एंड 3 साल के बाद का प्रगति का एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इज 84 है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड प्रगति का 2 साल के पहले का एज एंड 3 साल के बाद का एज, ये दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 84 है, तो उसका एज कितना है अपने को फाइंड करना है। लेट हम अभी कितना प्रगति का एज हमको पता नहीं है, सो वी विल कंसीडर लेट द प्रगति's प्रेजेंट एज, लेट प्रगति's प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे हम, प्रगति's प्रेजेंट एज बी x years, प्रगति का आज का एज जो है हमने x ईयर कंसीडर कर दिया। अभी का एज 2 साल पहले कितना होगा? x - 2। फॉर एग्जांपल आपका एज अभी 16 है, 2 साल पहले कितना होगा? कितना था? 16 - 2 14 था। यस, वैसे अभी प्रगति का 2 साल के पहले का एज x - 2, प्रगति का 3 साल के बाद का एज कितना होगा? समझो आपका एज अभी 16 है, 3 साल के बाद कितना होगा? 16 + 3 19 हो जाएगा। इन द सेम वे प्रगति का एज 2 साल पहले x - 2 होगा एंड 3 साल के बाद x + 3 होगा, क्योंकि अभी का एज कितना है? x है। अभी से 3 साल के बाद कितना? x + 3। अभी का एज कितना है? x, और 2 साल पहले का एज कितना होगा? x - 2 years। ओके, her age 2 years ago कितना था? 2 years ago, yes, her age 2 years ago was x - 2 years। 2 साल पहले उसका एज कितना था? 2x - 2 years। यस, एंड 3 साल के बाद कितना होगा? एंड her age, हाँ कितना होगा 3 साल के बाद? her age after 3 years, after 3 years from now, अभी से कितना होगा? will be कितना हो जाएगा? यस, x + 3 years, x + 3 years हो जाएगा। यस, आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है, प्रगति का आज का एज x था, 2 साल पहले का एज x - 2 years, 3 साल के बाद का एज x + 3 years हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में क्या है? प्रोडक्ट 2 साल के पहले का एज प्रगति का 3 साल के बाद का एज का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ये 84 है। सो वी विल राइट हियर फ्रॉम गिवन कंडीशन किसका एज? प्रगति का 2 साल के पहले का एज x - 2 years एंड 3 साल के बाद का एज x + 3 years इज इक्वल टू 84। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू हियर? x - 2 एंड x + 3 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। x * x, x², x * 3, देखो ये प्लस इंटू प्लस प्लस x हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस x * 3 3x, माइनस यहाँ पे 2 का साइन माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 * x 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 * 3 6 is equal to 84 as it is। देखिए x * x x²
x इंटू 3x प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, अगेन माइनस इंटू दिस प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एंड इज इक्वल टू 84 एज इट इज। एक्स स्क्वायर 3x एंड माइनस 2x, x x दोनों तरफ है इसलिए इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। 3x में से 2x माइनस करो तो 1x आएगा, 1x मींस x लिखेंगे बड़े नंबर का साइन प्लस वही रहेगा यहाँ पे, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 84। देखिए 3x माइनस 2x किया 1x हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 84 को साइड चेंज कीजिए, प्लस साइड चेंज किया तो माइनस 84 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0, प्लस 84 साइड चेंज किया माइनस 84 इज इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 84 एंड माइनस 6 दोनों की एडिशन हो जाएंगे, साइन वही रहेगा सेम रहेगा, माइनस 84 एंड 6 90 इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट here x square plus x minus 9 x square plus x minus 90, ये जो इक्वेशन मिला है अब इसका हम फैक्टर फाइंड मींस इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द x, प्रगतिज प्रेजेंट एज, वो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, here minus 90 take the factors of minus 90 in such a way that take the factors of minus 90 in such a way that addition and subtraction of the एडिशन माइनस 90 के हम दो फैक्टर ऐसे लेंगे, वो दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 90 आना चाहिए एंड वो दोनों फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो प्लस 1 आना चाहिए। ओके 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, यस माइनस एंड प्लस, क्यों, बिकॉज माइनस इंटू प्लस किया तो माइनस आएगा एंड माइनस 10 में से 9 जाने के बाद माइनस 10 में से 9 जाने के बाद माइनस 1 आएगा, बट अपने को प्लस चाहिए, सो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए किसको प्लस देना किसको माइनस देना, बिकॉज देखिए 10 में से माइनस 9 जाने के बाद कितना आएगा 1, तो प्लस 1 है यहाँ पे एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 90, यहाँ माइनस 90 मल्टीप्लीकेशन किया है दोनों का तो माइनस 90 आना चाहिए और दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो प्लस 1 आना चाहिए, तो 10 माइनस 9 प्लस 1 आएगा। ओके सो हमने ये फैक्टर्स यहाँ पे 90 के लिए माइनस 90 के, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, सी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज यू हैव राइट, x स्क्वायर जो है वैसे रखेंगे प्लस x के जगह पे इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू राइट प्लस 10x माइनस 9x, 10x में से 9x जाने के बाद प्लस 1x रहेगा और ये माइनस 90 वैसे ही एज इट इज एंड इज इक्वल टू 0। देखिए 1x था, 1x के जगह पे x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया, 1x के जगह पे प्लस 10x माइनस 9x, 10x माइनस 9x मींस 1x हो जाएगा और माइनस 90 एज इट इज इक्वल टू 0। यस यहां तक समझ में आया? ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, टेक द फैक्टर्स ऑफ मींस कॉमन लेना है, ये दोनों में से कॉमन ले लो और ये दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आता है देखो, ये दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे x दो बार है, एक बाहर आया तो यहाँ पे एक x रहेगा, प्लस x टेक कॉमन 10 रहेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे जो साइन है वो लिखना है डेफिनेटली, ये कैसे माइनस है तो माइनस लिख दिया और अंदर की साइन सब इधर के चेंज हो जाती है जब माइनस रहेगा तो, और यहाँ प्लस होता है तो प्लस लिखना है, अंदर की साइन चेंज नहीं हो जाती, याद रखो माइनस लिख दिया, यहाँ दोनों में से कॉमन take 9 common, what will remain here, x माइनस कॉमन लिया है यहाँ प्लस रहेगा और 9 10 जा 90, देखो दोनों में से माइनस 9 कॉमन लेने का, यहाँ पे x रहेगा, जब माइनस बाहर लिया है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा और 10 90 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 10 जा 90 तो यहाँ पे 10 है,
या आप यहाँ पे चेक करिए ये बराबर है कि नहीं। माइनस इसका साइन एक्स का प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इंटू एक्स 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इंटू 10 माइनस 90, ओके, इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज। x प्लस 10 यहाँ पे आपका रॉन्ग है या करेक्ट है कैसे समझ में आएगा? पहले ब्रैकेट में जो यहाँ पे आता है डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आता है तो आपका रॉन्ग हो गया। इससे आपको समझना है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आना ही चाहिए। x प्लस 10 टेक कॉमन अगेन, x प्लस 10 दोनों में से एक कॉमन ले लिया, इस दोनों है दोनों में से दो कॉमन, दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? x रहेगा माइनस ये वाला x रहेगा और ये माइनस रहेगा और ये 9 रहेगा इन सेकंड ब्रैकेट। x प्लस 10 टेक कॉमन, x रहेगा माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में रहेगा, ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया, x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में रहेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दिस मींस दैट दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। So x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. x is equal to plus 10 साइड चेंज किया तो minus 10 और minus 9 साइड चेंज किया plus 10 plus 9. Now what is the question? क्वेश्चन में क्या था? प्रगति का एज फाइंड करना है, तो एज तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, so we will write here age cannot be negative, age cannot be negative, एज कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एज नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर ये जो नेगेटिव आंसर जो आया है वो x की वैल्यू नहीं हो सकती, इज नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू -10, x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? x शुड बी द 9, x की वैल्यू 9 होनी चाहिए फिर, तो x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो व्हाट इज द 9 मींस व्हाट इज द x इज द वैल्यू ऑफ द प्रगति's present age, so therefore प्रगति's present age is प्रगति's present age is कितना है? 9 years, कितना है? 9 years, प्रगति's present age कितना है? 9 years, ओके, इजी है। Is there any doubt in this? No doubt, okay. Let's move towards the next question, okay, see here. दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है पहले गिवन डाटा क्या है देखना है और अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है, ओके। चलो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन क्या है देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive even natural numbers is 244, find the numbers। sum of the squares of two consecutive even natural number, consecutive means एक के बाद आने वाले, and even natural number means number which can be divisible by 2, natural number starts from 1, okay, even natural number means 2 4 6 8 10 like this, these are the even natural numbers। so क्वेश्चन क्या है, सम करना है अपने को स्क्वायर ऑफ द टू consecutive even natural number, दो even natural number consecutive means नजदीक के जो रहेंगे उनके स्क्वायर की सम means एडिशन इज कितनी है? 244 मींस हम कंसीडर करेंगे दैट इज टू consecutive even natural, समझो ये जो मैंने लिखा है पहला समझो सपोज इवन नेचुरल नंबर 4 है, उसके बाद का इवन नेचुरल नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा, उसके बाद का, ओके, तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के एडिशन इस कितना है? 244। तो इन द सेम वे यहां पे क्या है कि पहला नंबर समझो x से मैंने कैंसिल किया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा? जैसे मैंने पहला 4 था, दूसरा इवन नेचुरल नंबर 6 था, तो 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, तो वैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर मैंने x कंसीडर कर, इवन नेचुरल नंबर x कंसीडर कर दिया, तो सेकंड उसके बाद का इवन नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा? x + 2 रहेगा, क्या रहेगा? x + 2 रहेगा, ओके। लेट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, लेट द टू इवन टू consecutive natural number, consecutive even natural numbers
बी, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड दूसरा क्या रहेगा, एक्स प्लस टू रहेगा। एक्स पहला अगर 8 है तो दूसरा क्या होगा 8 प्लस 2 10 होगा। इन द सेम वे फर्स्ट नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर यदि x है तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, उसके नजदीक का कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको मिल जाएगा। अभी व्हाट इज गिवन कंडीशंस हियर, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, फ्रॉम गिवन कंडीशन व्हाट इज द कंडीशंस हियर, सम करना है इनके स्क्वायर की पहला x नंबर उसका स्क्वायर दूसरा नंबर x प्लस 2 टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जो रहेंगे नेचुरल नंबर उनके स्क्वायर की एडिशन मींस सम इज कितना है 244। गॉट इट? हाँ, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा ऐसा। दो इवन नेचुरल नंबर है नजदीक के कॉन्जिक्यूटिव, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर की सम एडिशन इज 244। नाउ हाउ टू सॉल्व हियर, x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे ax plus 2 होल स्क्वायर, x plus 2 होल स्क्वायर अपने पास a plus b होल स्क्वायर का फार्मूला पता है आपको, a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला है वो यूज करेंगे यहाँ पे। a means x and b means 2, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मींस क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2ab है 2 into यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन होता है a means x b means 2 and यहाँ पे प्लस है b square means this 2 square and is equal to 244 as it is। देखो x स्क्वायर एज इट इज रख दिया, a plus b होल स्क्वायर x स्क्वायर 2ab plus b स्क्वायर कर दिया and is equal to 244। यहाँ पे कुछ नहीं 1 है 1x स्क्वायर 1 plus 1 2x स्क्वायर प्लस 2 into इधर तीनों में मल्टीप्लिकेशन है 2 into 4x 2 into 2 4 into x प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 into 4 2 का स्क्वायर 4 and is equal to 244। then 2x square plus 4x plus 4 244 प्लस है साइड चेंज कीजिए minus 244 is equal to 0। 2x square plus 4x 2x square plus 4x minus 244 में से प्लस 4 माइनस करो, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने का बड़े नंबर का साइन मिलेगा। 244 में से 4 माइनस किया 240, बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा एंड इज इक्वल टू 0। ये 4 है अपना, ओके ठीक है। नाउ आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा CL, इसके बाद टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर अपने x एंड x प्लस 2 है, इतना याद रखिए। कैसे सॉल्व करना है इसके आगे लिखिए। ये जो इक्वेशन आया है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, इसको हर एक टर्म को 2 से डिवाइड हो सकता है। सो डिवाइड बाय नहीं किया तो डिवाइड किया तो भी चलता है, मगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इजीर हो जाता है। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड दोनों साइड में, इधर की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड में इज इक्वल टू उधर की साइड, दोनों को भी हमने 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x स्क्वायर रहेगा प्लस इधर 2 से डिवाइड किया है 4 के नीचे तो 2 टू द 4 में से यहाँ पे 2x आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x आएगा, माइनस 240 को 2 से डिवाइड किया तो 120 आएगा, 220 में से यहाँ पे 120 आएगा, यस एंड इज इक्वल टू क्या होगा 0 रहेगा। गॉट इट? यस 240 का हाफ होगा 120। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसके हम फैक्टर्स हम बना सकते हैं। 120 है माइनस 120, टेक द फैक्टर्स ऑफ माइनस 120 in such a way that addition of the subtraction of the coming two factors should be plus 2 and when we multiply the coming two factors the multiplication should be the minus 120। यदि माइनस 120 के अपने को दो ऐसे फैक्टर लेना है, वो दोनों को समझो मैं यहाँ पे 12 into 10 ले लिया, 12 into 10 120 होता है, दोनों के एडिशन सॉरी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या तो माइनस आना चाहिए, तो मैं क्या करता है इसको प्लस करेंगे इसको माइनस करेंगे तो क्या होता है देखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है एंड 12 into 10 माइनस 120 हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। अभी एडिशन कैसे होती देखिए या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, प्लस 12 में से 10 माइनस करो प्लस 2 आएगा, 12 प्लस में से 10 माइनस किया तो प्लस 2 आएगा, सो ये करेक्ट है।
तो x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे 2x इंस्टेड ऑफ 2x यू हैव टू टेक 12x minus 10x एंड minus 120 इज इक्वल टू 0। देखो 2x के जगह पे हमने क्या लिया प्लस 12x minus 10x लिया एंड इज इक्वल टू minus 120 इज इक्वल टू 0। 12x minus 10x मींस 2x ही आता है। अब ये दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में x कॉमन दिख रहा है मेरे को, x कॉमन लेंगे इन ब्रैकेट यहाँ x स्क्वायर दो बार है, एक बाहर लिया एक अंदर रहेगा x प्लस x कॉमन लिया बाहर यहाँ पे 12 रहेगा। ये दोनों में माइनस 10 कॉमन ले लो, माइनस यहाँ पे जो साइन है वो लिखना है डेफिनेटली, और 10 तो 10 लिख दिया। माइनस जब यहाँ पे लिखा जाता है अंदर की साइन चेंज हो जाती है, माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस होगा x, 10 तो बाहर आ गया है, यहाँ से माइनस बाहर 10 बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा इसका साइन प्लस हो जाएगा और 120 को 10 से डिवाइड किया तो 12 आएगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये बराबर है कि नहीं चेक कीजिए, माइनस और x का साइन प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू x 10x। ओके देन नेक्स्ट माइनस 10 इंटू x माइनस 10x माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू 12 माइनस 120। ओके x प्लस 12 दोनों में से कॉमन लीजिए, x प्लस 12 इन अदर ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 ले लिया कॉमन, x माइनस 10 इन अदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके x प्लस 12 एंड x माइनस 10 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दिस मींस दैट ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करेंगे, प्लस 12 साइड चेंज करेंगे माइनस 12 और x माइनस 10 साइड चेंज किया तो प्लस 10 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, u1 नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर आया तो नो नहीं लिए, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर, देयरफॉर x की वैल्यू -12 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, देयरफॉर द x की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है 10 आई है तो x की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अपने जो दो इवन नेचुरल नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव नजदीक के, पहला है x दूसरा x प्लस 2, तो हमको समझ में आएगा x की वैल्यू 10 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा सेकंड वैल्यू, x की जगह पे 10 प्लस 2 दैट इज यू विल गेट द 12, कितना मिल जाएगा आपको x 10 प्लस 2 12 मिल जाएगा। ओके तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द टू consecutive even natural numbers are 10 and 12, therefore two consecutive even natural numbers are 10 and 12। okay two consecutive even numbers are 10 and 12, अच्छी तरह से लिखिए, ठीक है। नाउ वी विल स्टॉप हियर। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ये एक्सरसाइज के हम अगले वीडियोस में लेक्चर में देखेंगे, तब तक बाय, पढ़ाई कीजिए। कुछ आपको कमेंट बॉक्स में आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ओके, और कुछ डिफिकल्टी है तो भी वो भेजिए। ओके थैंक यू, बाय।